हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पीटीटी बीएचटीसी के लिए हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन समास टॉपिक के बारे में। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे सीधे आपको बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ तैयार हो सके। शुरू करते हैं अपन। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है। वे कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? उसके अंदर कौन सा समास आएगा? उसमें तत्पुरुष समास आएगा। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास किसके अंदर है? तो यह है चतुरानन के अंदर बहुब्रीहि समास है। मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूं ताकि आपका टाइम बच सके। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं पूछा है और है विशेष तौर से ध्यान देना है पीटीटी बीएचटीसी वालों को। बहुब्रीहि समास करण तत्पुरुष समास नहीं है तो इसके अंदर पदच्युत के अंदर नहीं है। अगला है, किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? फिर नहीं पूछा है। क्रमधारय समास किसमें नहीं है? गजानन के अंदर क्रमधारय समास नहीं है। अगला है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है वह है शुभागमन के अंदर द्वंद्व समास नहीं है। किस शब्द में अविभाव समास नहीं है? अविभाव समास नहीं है। नहीं वाले का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रम साध्य के अंदर अविभाव समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका क्या नाम होता है? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा? मुनि शब्द मुनियों में श्रेष्ठ, ये उसका उचित समास विग्रह होगा। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही है पूछा गया है। सही है इसमें पूछा गया है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, ये प्रश्न सही होगा इसका। अगला है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है। लंबा है उदर जिसका गणेश, इसका होता है लंबोदर, लेकिन इसके अंदर इसका ये शब्द दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, आप दोस्तों नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आपको कैसे पसंद लगे और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? हस्त द्वारा लिखा हुआ समास विग्रह होगा। मैं आए हुए प्रश्नों के बारे में आपको बता रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट सवाल मिल सके। वहां पर यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द के लिए होगा गुरु के लिए दक्षिणा। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? संख्यावाचक होने पर आपको सबको पता होना चाहिए कौन सा समास होता है, द्विगु। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? नरसिंह। नरसिंह का समास विग्रह पूछे तो सिंह रूपी नर है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान किसके अंदर होता है? अव्ययभाव समास के अंदर होता है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन होगा, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा तो इसका होगा रात ही रात में। अगला, विद्यालय शब्द का सही विग्रह होगा। विद्यालय शब्द का सही विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। अगला क्वेश्चन है कि नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? नीति निपुण के लिए नीति में निपुण, जो नीति के अंदर निपुण होता है वह होगा। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह होगा। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह होगा सत्य या असत्य। सत्य या असत्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? अव्ययभाव समास कौन सा है? इसके अंदर होगा भरपेट। अगला क्वेश्चन है, दही बड़ा शब्द के अंदर कौन सा सही समास विग्रह होगा? दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही और बड़ा ये नहीं होगा, दही का बड़ा गलत होगा, दही या बड़ा ये गलत होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अपन देखते हैं कहीं खाना खाने जाते हैं तो दही के अंदर डूबा हुआ बड़ा, मतलब ये दही में डूबा हुआ बड़ा ही इसका समास विग्रह होगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, मुखचंद्र
शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? मुख चंद्र के समान होगा। मुख है ना जो चंद्र के समान है। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। पीताम्बर पीला है जो कपड़ा, पीला है अंबर आता है इसका, पीला है कपड़ा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। घर घर। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पुष्प धंधुआ का सही समास विग्रह होगा। पुष्प धंधुआ का सही समास विग्रह होगा वे जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव कहते हैं इसे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चक्रधर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास कौन सा है? तो पदगत तत्पुरुष समास है। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? संधि और समास कौन से दोनों है? दसोटन और नरेश के अंदर संधि और समास दोनों है। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है। यह महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा पद प्रधान रहता है, कौन सा पद प्रधान नहीं होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पहला पद प्रधान पूछ ले, प्रथम पद प्रधान पूछ ले तो आपको बताना है अव्ययभाव। दूसरा पद प्रधान पूछ ले, दूसरा पद प्रधान रहता है तत्पुरुष समास के अंदर। कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है वह रहेगा आपके बहुब्रीहि। दोनों पद प्रधान रहता है वह रहता है द्वंद्व समास। दोनों पद, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान रहेगा वह होगा आपके द्वंद्व समास। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको देखिए इतने से कम समय के अंदर आपको इतने सारे प्रश्न मिले हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।